नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल में सबको स्वागतम। आज हम बात करेंगे आसाम राइफल्स में जो ट्रेड्समैन निकल कर आया है वैकेंसी, उसमें हम क्लियर करेंगे जो वोमेन कैंडिडेट है तो उसके लिए क्या क्या खासियत दिया गया है, यानी उसके लिए क्या क्या आपके लिए नियम मानना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको ITI स्टूडेंट्स हो और 10th पास या 12th पास हो, जो भी स्टूडेंट्स है, तो आपके लिए क्या क्या खासियत दिया गया है और क्या क्या वैकेंसी कहाँ पर है, आप कौन से स्टेट में है तो वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या क्या एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस क्या रहेगा और एप्लीकेशन कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग इसके पहले एप्लीकेशन का वीडियो देखें तो अच्छा है। तो ये वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ जो टॉपिक मैंने बताया है उसको, तो आप लोग अच्छे से ये नोटिफिकेशन को देखिएगा। तो देखिए, ये आसाम राइफल्स का जो नोटिफिकेशन है तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये कब का है ये आप लोग देख सकते हैं, 15 फरवरी को ये रिलीज़ हुआ था और ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसका जो कैसे अप्लाई करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग फिर पहले आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में 616 पोस्ट अवेलेबल है। और आप नेक्स्ट देखिएगा कैसे आपको अप्लाई करना है, तो उसके बाद बारे में लास्ट में बताएंगे। लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कौन सा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा अब ट्रेड और क्या क्या क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे या नहीं उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद अप्लाई तो लास्ट में बता सकते हैं। तो पहले आप देखिएगा, आप अगर 12th पास किए हो और आपने डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक किए हैं, यानी मैट्रिक करेगा तो चलेगा, 10th पास करेगा तो चलेगा, उसके साथ साथ डिप्लोमा करना होगा इसमें ब्रिज एंड रोड के लिए। तो इसका इनिशियल रैंक क्या होगा, नाइब साबियडार, ठीक है। तो ये रैंक होगा, इसी रैंक में आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियर के लिए ये पोस्ट है, इसका एज लिमिट है 18 से 23 साल तक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेड है रिलीजियस टीचर। तो इसमें बताया गया है कि ये भी इनिशियल रैंक, तो इसमें अप्लाई करना होगा, नाइब साबियदार इसमें ही अप्लाई करना होगा। और इसमें बताया ग्रेजुएशन विथ मध्यमा इन संस्कृत भूषण इन हिंदी, ये आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन किए हो तो आपका इस 18 से 30 साल तक उम्र है, तो बहुत ज़्यादा उम्र दिया गया है, तो आप लोगों को ग्रेजुएशन के फॉर्म फिलअप करना होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्लार्क के लिए, तो जो HS पास बता रहे थे, 10th पास बता रहे थे, सबके लिए वैकेंसी है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए क्लार्क के लिए बोथ मेल एंड फीमेल, यानी वुमेन कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट सबके लिए यही है। और ये हवलदार पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन आप किए हो तो हवलदार पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10+2 आपको पास करना होगा, किसी भी कॉलेज से किसी भी इंस्टीट्यूट से पास करेगा तो चलेगा। और उसके साथ साथ आपको बताया गया है कि स्किल टेस्ट आपको लिया जाएगा, यानी आपको कंप्यूटर टेस्ट आपको अच्छे से देना होगा। तो आप पहले से ही अगर अच्छा प्रैक्टिस है तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस में जुट जाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके लिए भी नॉर्म्स बताया गया है। 10 मिनट्स के अंदर आपको क्या 30 जो आपको हिंदी जो टाइपिंग है 30 वर्ड्स आपको लिखना है कंप्यूटर में, ठीक है। और एज लिमिट है क्या 18 से 25 साल तक। ये HS पास के लिए है, ठीक है, ये HS पास के लिए यानी 12th पास के लिए। तो नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, इसमें बताया गया है ये ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग देखिएगा, आप अगर जो मैट्रिक पास किए यानी 10th पास किए हो तो अच्छा है, उसके साथ साथ आपके साथ साथ ITI होना चाहिए। यानी ITI कौन सा ट्रेड में, टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आप अगर यहाँ पर बताया गया है कि सब्जेक्ट में ITI करना होगा। और 12th पास अगर हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी साइंस से, अगर प्योर साइंस से अगर आप 12th पास करते हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो ITI और आपको साइंस से 12th होना चाहिए। और इसका भी एज लिमिट बताया गया है 18 से 25 साल तक। और ITI में क्या क्या ट्रेड में ये वैकेंसी है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कौन सा ट्रेड के लिए ये अवेलेबल है। और आपका 10th 12th ग्रेजुएशन सबके लिए बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर बताया गया ट्रेड रेडियो मैकेनिक, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर ये भी इनिशियल रैंक, इसमें अप्लाई करना होगा, वारंट ऑफिसर में अप्लाई करना होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज, यानी 10th पास करना होगा, मैट्रिक पास विथ डिप्लोमा करना होगा। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक करना होगा, डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेस्टिक अप्लायंसेस, अगर कोई भी एक डिप्लोमा होगा तो चलेगा। इसी यहाँ पर जो बताया गया है इसी के अंदर कोई भी एक
ट्रेड में डिप्लोमा है यानी पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी बोर्ड से हो तो चलेगा। और उसके साथ साथ और क्या होगा तो चलेगा। यहाँ पर तो 12th स्टैंडर्ड और इंटरमीडिएट आपको पास करना होगा, यानी 12th पास किए हो तो आपको अप्लाई कर पाओगे। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी आपको प्योर साइंस से होना चाहिए और 18 से 23 साल तक ये इसका भी उम्र दिया गया है। यानी आप 10th पास किए हो और डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर 10th और 12th तक साइंस से किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ पर बताया गया है पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या बताया गया, यहाँ पर देखिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यानी लड़का लड़की सब अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर में आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट आपको पास करना होगा, यानी 12th पास करना होगा। 12th पास करे हो तो ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। और स्किल टेस्ट यहाँ पर भी बताया गया है कि आपका कंप्यूटर में आपको टाइपिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए, तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिएगा ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बताया गया मेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली, यहाँ पर इनिशियल रैंक होगा राइफलमैन, यानी राइफलमैन में आप अप्लाई कर सकते हो। ये पर देखिएगा 10th क्लास पास होना चाहिए मैथ साइंस, ये 10th पास अगर किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10th पास यानी माध्यमिक पास किए हैं तो आप ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कौन कौन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी है 10th पास के लिए, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी रैंक जो होगा इसमें अप्लाई करना होगा आपको, राइफलमैन पोस्ट में अप्लाई करना होगा। ये नर्सिंग असिस्टेंट है तो ये 10th पास करना होगा, 18 से 23 साल इसका भी उम्र दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिएगा वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, ये वेटरनरी यानी पशु का जो पशु है जानवर है उसका डॉक्टर आपको बनना होगा, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट उसके हेल्प करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली मेल कैंडिडेट्स, और इसमें वारंट ऑफिसर में लिया जाएगा, यानी आपको जब अप्लाई करना होगा तो वारंट ऑफिसर में अप्लाई कीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 आपको पास करना होगा विथ 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट वेटरनरी साइंस, यानी ये तो डॉक्टर के लिए तो आपको डॉक्टरी पास होना चाहिए। कौन सा डॉक्टर ना, वेटरनरी साइंस में आपको पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा आपको होना चाहिए। और आपको साथ साथ क्या बताया, और इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वेटरनरी फील्ड, या फिर आपको 1 साल उसके डिप्लोमा तो करोगे उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसका देखिए एज लिमिट 21 से 23 साल तक दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट ITI का भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट अगर पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी एज लिमिट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया 20 से 25 साल तक। नेक्स्ट वाशरमैन, आप अगर 10th पास किए हैं तो वाशरमैन में अप्लाई कर सकते हैं, तो वाशरमैन में 18 से 23 साल उम्र दिया गया है। नेक्स्ट फीमेल सफाई, ये भी 10th पास का है, तो 10th पास राइफलमैन, ये सब राइफलमैन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बार्बर, जो बाल और दाढ़ी कमाता है तो इसमें बार कहलाता है, तो इसमें भी आप अगर 10th पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कुक भी है 10th पास के लिए, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल सफाई, फीमेल सफाई, ये सब है 10th पास के लिए। एक्सरे असिस्टेंट, ये एक्सरे असिस्टेंट यहाँ पर देखिएगा ये 10th पास के लिए, सिर्फ 10th पास के लिए नहीं, यहाँ पर बताया गया है हविलदार पोस्ट के लिए ये है। ठीक है, इनिशियल रैंक होगा हविलदार, और आपको 10+2 पास करना होगा विद डिप्लोमा करना होगा रेडियोलॉजी, इसी में आपको डिप्लोमा करना होगा, और 18 से 23 साल आपका उम्र होगा। नेक्स्ट आप प्लम्बर को देखिएगा, प्लम्बर यहाँ पर बताया गया है तो ये भी सिर्फ 10th पास नहीं चलेगा, ये ITI के लिए पोस्ट है, यानी आप अगर 10th पास किए हैं उसके साथ साथ प्लम्बर ट्रेड में ITI की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्वेयर, ये भी ITI पोस्ट है, तो सर्वेयर आप अगर 10th पास किए हैं उसके साथ साथ आप अगर सर्वेयर में ITI किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है 20 से 28 साल तक उम्र है, तो अच्छे से ही उम्र को देखिएगा। ठीक है, हर एक पोस्ट में उम्र अलग अलग दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर बताया गया, इलेक्ट्रीशियन का बहुत स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा इसका भी रैंक होगा राइफलमैन, तो राइफलमैन में अप्लाई करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें देखिएगा 10th पास और
आपका इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 23 साल। अगर 18 से 23 साल तक उम्र है, लेकिन अगर SC ST OBC है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर SC ST OBC हो तो आप उसके बारे में भी बाद में बताएंगे क्या 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 है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रेड है आप लोग देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेड इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, ठीक है, ये फिटर का नहीं, यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रिकल फिटर। तो इसमें भी राइफलमैन में रिक्रूटमेंट होगा, तो इसमें अप्लाई करना होगा। तो इसमें बताया गया 10th क्लास पास विथ साइंस, तो 10th पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा ट्रेड लाइनमैन फील्ड में ये भी राइफलमैन पोस्ट का है मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो 10th पास होना चाहिए और उसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन से ITI करना होगा। ये लाइनमैन में भी इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी अवेलेबल है। नेक्स्ट आप देखिएगा ट्रेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिक वोकल, ठीक है, यानी मैकेनिक वोकल के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी ITI स्टूडेंट्स के लिए, या कौन सा ITI, यानी मोटर मैकेनिक, इसमें मोटर मैकेनिक में ITI करना होगा MMV ट्रेड के लिए। और ट्रेड्स ड्राफ्ट्समैन, यहाँ पर देखिएगा ट्रेड ड्राफ्ट्समैन के लिए, तो ड्राफ्ट्समैन के लिए वारंट ऑफिसर, ये इनिशियल रैंक होगा। ये इनिशियल रैंक को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा से देखने के बाद ही अप्लाई करना होगा आपको, नहीं तो गलत हो सकता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 आपको होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या बताया गया है, 3 इयर्स डिप्लोमा आर्किटेक्चरल असिस्टेंसी फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर बताया 3 इयर्स, यहाँ पर 3 इयर्स डिप्लोमा, यानी 3 इयर्स की होना चाहिए, 2 इयर्स तो होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। 18 से 25 साल तक उम्र दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी देखिएगा कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर बताया गया है आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आप लोग अच्छे से पढ़ लेगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा। आसाम में है, बिहार में है, तो आप स्टेट को देखिएगा, बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है, तो और क्या क्या है बताइए, बताने वाला हूँ। दिल्ली में है, गोवा में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक एक करके देखने के बाद जाएंगे। झारखंड है, कर्नाटक है, यहाँ पर देखिए झारखंड, कर्नाटक, केरला है, और उसके साथ साथ है लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। सभी स्टेट में वैकेंसी है, तो सभी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मेघालय है, तो और क्या क्या है, मेघालय, मिजोरम है, यहाँ पर देखिए नागालैंड है, ठीक है, उड़ीसा है, यहाँ पर देखिए उड़ीसा है, पुदुचेरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ बंगाल का भी है, तो सभी लोग देखिएगा। पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, ठीक है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, तो सब में है, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी वैकेंसी है, तो आप लोग वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो भी स्टेट है तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अब बात करेंगे कब उसका लास्ट डेट है और क्या क्या एप्लीकेशन करना होगा, और इसका एप्लीकेशन फीस कितना है, और एग्ज़ाम कैसे होगा, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन करना होगा, इसी साइट पर आपको जाना होगा, तो साइट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर ये सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपका, एप्लीकेशन करना होगा, कहाँ से एप्लीकेशन करना होगा, ऑनलाइन से। और इसके साथ साथ 3 एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में बताएंगे। ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर 100 रुपया लगेगा, ठीक है। ब्रिज पोस्ट के लिए, ब्रिज एंड रोड पोस्ट के लिए 100 रुपया, और आपका यहाँ पर टीचर के लिए, रिलीजियस टीचर ब्रिज के लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और इसका हाइट बारे में यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो हाइट को देखिएगा, आपका कितना हाइट होना चाहिए ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, एक्सेप्ट जो उसके बताया गया है उसके छोड़ के 170 सेंटीमीटर मेल के लिए है। और नॉर्मल जो चेस्ट है तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर आपको चौड़ा नॉर्मल है 80 सेंटीमीटर, और 85 सेंटीमीटर जो है आपको एक्सपेंड करके करना होगा। और यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखिएगा ये गोर्थवाइल्स, कुमेनीस, गोरखास, इसके लिए क्या क्या है, तो इसके लिए है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, और नॉर्मल जो है 78 सेंटीमीटर है, और ये एक्सपेंड करके 83 सेंटीमीटर है। तो ये चेस्ट आपका है, ठीक है। तो ST के लिए यहाँ पर बताया गया है 162.5 है, ये आपका बताया गया है, और 76 और 81 है चेस्ट का, ठीक है।
तो यहाँ पर हर एक के पोस्ट के लिए एक अलग अलग बताया गया है, तो आप लोग इसको भी देखिएगा। यानी 170 के आसपास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका एलिजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, तो एक एक पोस्ट के लिए एक एक अलग अलग से लिया जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका दौड़ना होगा, कितना दौड़ना होगा यहाँ पर देखिएगा। आप अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर देखिएगा, लद्दाख का अगर नहीं हो तो आपको 5 किलोमीटर रन करना होगा 24 मिनट के अंदर। ठीक है, 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर आपको रन करना होगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से देखना होगा कि आपको कितना दौड़ना होगा, तो ये प्रैक्टिस करिए। और लद्दाख के लिए है तो यहाँ पर देखिए, लद्दाख के लिए भी यहाँ पर बताया गया है, वो बहुत कम है। ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद अब जो भी ट्रेड में ITI की है या फिर डिप्लोमा की है तो उसका ट्रेड टेस्ट होगा, उसका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट आपका रिटिन टेस्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा, रिटिन टेस्ट में 35% आपका जनरल में पास करना होगा, 33 होगा जो OBC SC ST में है, 33% में पास होना चाहिए। और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जाम के बाद आपका रिक्रूटमेंट फाइनल किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो आप उसको उसके बाद आप एलिजिबल हो जो नौकरी करने के लिए। पे स्केल यहाँ पर ऐसा है, आसाम राइफल का जो पे स्केल है उसी के हिसाब से होगा। रिजेक्शन एप्लीकेशन यहाँ पर सब कुछ बताया गया है हमने। तो आप अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह वीडियो आपको मिलते रहेगा। और इसके जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के बारे में जो भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा टेक्निकल एजी यूट्यूब चैनल में।